नमस्कार। आज मैं मौजूद हूँ बेलथरा रोड 357 में, जो ग्राम सभा कुशाभार में जो प्रधान जी मौजूद हैं, जो 4 साल में किस किस विकास के रूप में कौन कौन से विकास किए हैं, उनसे मिलते हैं, क्या कुछ बताते हैं। सबसे पहले प्रधान जी, मैं आपको परिचय देना चाहूँगा। मैं ग्राम प्रधान रामाधारा इधर कुशाव हूँ। आपकी ग्राम सभा में कौन कौन सा विकास 4 साल में आज तक हुआ है? देखिए, हमारी इस ब्लॉक की छोटी ग्राम सभा है। मैं जिस हिसाब से धन आया उसके हिसाब के धन से मैं गांव में उसका विकास कराया हूँ, जिसमें पहले तो इस गांव में नाली की समुचित व्यवस्था नहीं थी। मैं उस नाली की व्यवस्था कराया हूँ, जिसमें 4 नालियों को होम पाइप से जुड़ा है और एक को मरम्मत द्वारा जुड़वा कर उसको मैं मरम्मत कराया हूँ। देखा जाए कि इतने विकास करते हुए सारे प्रधानों को, और लखनऊ जो राज्य द्वारा प्रधानों को चयनित किया गया है, जिसमें 2 ही प्रधानों को चयनित किया गया था, तो आखिर में ऐसी कौन सी बात आई कि इतने उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 ही प्रधानों को चयनित किया गया है? इसका क्या वजह है? देखिए, हर ग्राम सभाओं की अलग अलग व्यवस्था है। जिस ग्राम सभा की जितनी जनसंख्या होती है उसी के हिसाब से धन आता है और ग्राम प्रधान उसी के हिसाब से विकास कर पाता है। या न कोई प्रधान अपना खेत बेचकर या किसी प्रकार का धन उगाकर गांव का विकास करेगा। और पहली बात है कि हमारी ग्राम सभा में 1200 जनसंख्या है और उस जनसंख्या के हिसाब से जितना धन आया है मैं अपने ग्राम सभा में खर्च किया हूँ। 4 सालों में 4 सीसी रोड मैंने 100 मीटर का, 150 मीटर का, 180 मीटर का और 140 मीटर का 4 सीसी रोड मैंने करवाया है। इस ग्राम पंचायत में हमारे कार्यकाल में सामुदायिक शौचालय नहीं था, उसमें सामुदायिक शौचालय बनाया हूँ और वो बनवाया हूँ पंचायत भवन इसी ग्राम सभा निधि की व्यवस्था से, जिसमें मनरेगा का भी कुछ हिस्सा पंचायत भवन में लगा हुआ है। उसके बावजूद मनरेगा से स्कूल का क्लब के तहत इंटरलॉकिंग कराया हूँ और इंटरलॉकिंग और बाउंड्री वाल कराया हूँ। प्राइमरी स्कूल पर ब्रेंच लगवाया हूँ। इस प्रक्रिया में ग्राम सभा में एक इंटरलॉकिंग का 180 मीटर का कराया हूँ और उसके बावजूद कम से कम 4 होम पाइपों का मैंने विस्तार कराया है। जो समुचित व्यवस्था लाइट देते हुए मैंने स्ट्रीट लाइट की भी इसी ग्राम पंचायत में मैंने सदुपयोग कराया है। पैसा न रहने के अभाव में मैंने किसी सोलर लाइट का या स्ट्रीट हाई मास्क लाइट नहीं लगाया, इसलिए कि छोटा ग्राम सभा होने की वजह से, पैसा न होने की वजह से मैंने छोटे कार्य का सहारा लिया। देखा जाए कि इतनी छोटे ग्राम सभा और इतनी अच्छी विकास किए हैं कि चाहे इस तरह का विकास बड़े ग्राम सभा में हो, नहीं हो पाता है, नहीं किए हैं। हम लोग घूम करके सर्वे किए हैं, देख रहे हैं। बाकी हमारा कहने का मतलब है कि जो प्रधानों की चयनित किया गया है, तो आखिर वो चयनित करने प्रधानों की क्या उसमें भूमिका रही, जो 2 ही प्रधान पूरे उत्तर प्रदेश में गए, ताकि इसमें देखा जाए कि प्रधानों की आबादी बहुत काफ़ी है, बाकी 2 ही प्रधान क्यों लखनऊ बुला करके उनको सम्मान किया जाए? ये गाँव के प्रति उन लोगों का लगाव है और जो गांव के प्रति लगाव रखता है वो ऐसा आगे बढ़ता है। और सरकार का उन्हें जो पैसा आया है उस ग्राम सभा में बड़े स्तर पर उनके ग्राम सभाएं होगी और पैसा देवे ग्राम सभा के विकास के लिए, देखने के लिए भी। यही उसका असल उद्देश्य है, इसीलिए उनको सम्मान किया गया। अच्छा, अब आपसे हमारा लास्ट वाला ये रहेगा कि साल भर का कार्यकाल बच गया, कौन ऐसा छोटा काम है कि जो आपके 1 साल के भीतर उसको कार्य करने का आप काम करेंगे? हमारे ग्राम सभा में छोटी ग्राम सभा रहते हुए मैंने 70% लगभग काम पूरा कर लिया है। 30% काम ऐसे हैं जो 2 आरसीसी हैं और 1 नाली है, उसका मैं पूरा करने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि वो भी हमारा 5 साल कार्यकाल के अंदर वो पूरा हो जाएगा, जिसमें हमारी सहभागिता 100% ग्राम सभा विकास का योगदान रहेगा। देखा जाए कि अभी सामने बकरीद का त्यौहार आने वाला है, तो बकरीद के त्यौहार पे आपकी तरफ से और आपके ग्राम सभा की तरफ से ग्राम सभा के लोगों के लिए क्या शुभकामनाएं? मेरे मुसलमान भाइयों को बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं चाहूँगा कि त्यौहार हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर हर्षोल्लास के साथ मनाएं और किसी प्रकार का वाद विवाद या